स्वागत है विमेन सोशल कॉर्नर में। मैं हूं जानवी और आज हम बात करेंगे नंबर्स की दुनिया पे कि जो भी नंबर्स है वो हमारी लव लाइफ को, हमारी जिंदगी को, हमारे काम को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट त्रिशला सेठ। चलिए बात करते हैं। त्रिशला जी, स्वागत है विमेन सोशल कॉर्नर में। थैंक यू। शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी से कि इसके पीछे साइंस क्या है या कोई साइंस है भी कि नहीं। बिल्कुल है। न्यूमरोलॉजी में जब आप नंबर देखते हो 1 से 9 नंबर, ये मेन नंबर माने जाते हैं। तो हर एक नंबर का जब आप उच्चार करते हो तब उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनती है। और हमारा हिंदू शास्त्र ले लो, मॉडर्न साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, सब कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ वाइब्रेट होती है, हर चीज़। तो नंबर भी वाइब्रेट होते हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर उनकी है तो उनका इम्पोर्टेंस है ही है, उनका अस्तित्व है ही है। करेक्ट, क्यों नहीं है। और आपने 1 से 9 नंबर की बात की, तो इसमें से सबसे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन वाला या सबसे लकी नंबर कौन सा हो सकता है, जो शायद बर्थ डेट पे हो या अपने मोबाइल में हो तो बहुत ही लकी माना जाता है। वैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब कोई एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि हर एक नंबर अपने तरीके से अपने आप में फुल फिट है, संपूर्ण है। तो कोई कभी भी ऐसा नहीं समझे कि ये नंबर ही अच्छा है या ये नंबर बुरा है। आपको जो नंबर मिला है, जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है, उसके साथ जो कोरिलेट करने वाला है वो आपके लिए अच्छा है। और फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब देना तो बनता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि 5 नंबर को सबसे ज़्यादा बेस्ट नंबर माना जाता है। ठीक है, ओके, क्यों माना जाता है आपने पूछा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मोस्ट बैलेंस नंबर 5 बीच में है। 4 नंबर आगे हैं, 4 नंबर पीछे है, ये तो बीच में खड़े हैं, बैलेंस है। और उसको जो कनेक्ट होता है, जो प्लैनेट, वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, वो किसी के साथ भी चला जाता है, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, वो बैलेंस कर लेता है अपने आप को। तो 5 इज़ फार बेटर, 5 होना चाहिए। आपका बर्थ डेट में आपके जो चार्ट बनता है उसमें लोशु ग्रीड में अगर आपके पास 5 है तो आप बैलेंस कर पाते हो जिंदगी में। भगवान सबको सब कुछ तो देता नहीं, ये याद रखना। हाँ, 52 पे तो किसी को कार्ड्स मिलते नहीं है, लेकिन कोई कोई कार्ड मिल जाए तो अच्छा होता है। और इसका एक एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे, इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप बोल रहे थे कि उनके कहीं पे 5 है। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उनका एक हमेशा हर एक का एक ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर होता है। तो उनका जो डेस्टिनी नंबर, उसका टोटल 5 बनता है। तो इसीलिए तो नरेंद्र मोदी इतने बैलेंस्ड है, बिकॉज हाँ करेक्ट। वैसे बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को अगर हम देखें ना तो वो 8 से हैं। उनकी बर्थ डेट है 17 सितंबर 1950, जो हम सब जानते हैं, हम सबको जो बताई गई है। तो 1 और 7 ये दोनों कैसे हैं, 1 सूर्य को इंडिकेट करता है, 7 केतु को। दोनों ही बड़े आगे बढ़ने वाले, सूर्य वो भी गवर्निंग है और 7 केतु, तो केतु परमोच्च स्थिति को दर्शाता है, सबसे ऊपर वाली स्थिति। ये दोनों मिलके एकदम हाइट पे पहुंचने वाले। हाँ, इवन आप नंबरों का जो शेप है वो भी हमें देखना होता है, उसके पीछे भी कुछ, क्यों 1 को ऐसा बनाया, क्यों 7 को ऐसा बनाया, इतना गहरा राज इसमें है कि हम एक एपिसोड में या कुछ नहीं जान सकते। बस एक वो जो एक हिमशिला होती है उसका थोड़ा सा ऊपर वाला हम बस उतना ही कर सकते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो बर्थ डेट है उसमें जो कॉम्बिनेशन है, गजब का कॉम्बिनेशन है। और एक दूसरी बात कि मैंने 5 कहा, 5 बैलेंस है, बैलेंस लाता है इसलिए। लेकिन अगर तकदीर और सब प्रॉस्पेरिटी आदि जो देखा जाए तो वो 8 है, शनि का नंबर है और शनि सब कुछ देता है।
तो इसीलिए हाँ। का कॉम्बिनेशन। जी। जैसे हमने 5 नंबर की बात की, वैसे एक नंबर है 13, जो अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत अनलकी नंबर है। इस नंबर का ना वो घर पसंद करते हैं या मतलब इसको नहीं अवॉइड करते, अवॉइड तो करते। इसके पीछे भी कोई रीजन है या ये सिर्फ एक मान्यता है? 13 का जो टोटल बनता है वो है 4, ठीक है। और 4 नंबर से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कभी नहीं डरना। आप बराक ओबामा को देख लीजिए, वो 4 नंबर वाले हैं। कितने सारे लोग, नीता अंबानी, उसको देख लीजिए, कितने लोग हैं कि 4 नंबर उनको गवर्न करता है, ठीक है। राहु का नंबर है, और राहु का जो नंबर है, राहु बहुत वास्ट ग्रह है। हमारी सारी एक जो सिस्टम है, पूरी सिस्टम यानी धरती के आसपास की, उसको गवर्न कौन करता है? राहु करता है। राहु की इतनी ताकत है कि वो सूर्य को भी पकड़ लेता है, चंद्र को भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है तो सब कुछ छप्पर पाड़ के देने वाला ग्रह ये है। तो 4 से डरिए मत। 4 के साथ जो कॉम्पिटेबल है उसको सेलेक्ट करिए। और 4 की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टी डायमेंशनल। लोग इसको कहते हैं कि राहु धुआं है, राहु क्लियर पिक्चर पता नहीं चलने देता। अरे नहीं, आप एक बार अपने राहु को समझ लो, उसको कैसे ट्रीट करना है ये समझ लो, तो आप धुआं नहीं 10 जगह नहीं दौड़ोगे, आप 10 जगह एक्सप्लोर करोगे, लेकिन फिर आपके लिए क्या सही है ये पकड़ लोगे। तो ये अगर आप करते हो तो ये राहु आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाता है, 4 नंबर फेवर। तो नहीं डरो। और ये हमारी संस्कृति में तो 4 को इतना बुरा भी नहीं माना गया है। और जैसे हमने 4 नंबर की बात की, वैसे नंबर 9, उसके भी बहुत रीजंस हैं। मतलब कल्चरली भी, मतलब 9 इज कंसिडर्ड लकी समहाउ। Yes. तो ऐसा रियल लाइफ में भी आप मानते हैं कि हाँ 9 इज होता है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ टाइम, नहीं, मैंने नहीं देखा कि 9 नंबर हर बार लकी होता है। देख लीजिए, हर एक नंबर, हर एक चीज़ की एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव कभी नहीं होती। हर चीज़ के 2 पहलू, तो 9 नंबर के भी ऐसे 2 पहलू हैं। और 9 नंबर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जोश है, ठीक है। आपके पास जोश नहीं है तो क्या करोगे? आप मुर्दे की तरह पड़े रहोगे। तो मंगल के बिना जीवन में आप सब कुछ है, लेकिन मंगल वाला जोश अगर आपके पास नहीं है तो आप सोते रहोगे, उठ के खड़े होके काम नहीं करोगे। तो मंगल, और पूर्णांक है, सारे अंक उसमें आ जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगी। आज एक रहस्य आपको बताना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, और भी एक नंबर है, आप गेस कर सकते हो कौन सा नंबर है? लाइक 3, 6, तो कौन सा नंबर? 0। ओके, 0 इज नंबर। और 0 के लिए आज मैं आपको बताना चाहूँगी, 0 इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। 0 क्या है? 0 इन्फिनिट है। मतलब 0 किसी की बर्थ डेट में हो तो? बर्थ डेट में है, उसके साथ कनेक्ट होता है, आगे कनेक्ट होता है, पीछे कनेक्ट होता है। तो 0 क्या है? देखिए, कहीं भी आप अटक गए हो तो आप 0 से फिर से शुरुआत करो। 0 क्या है? 0 एक पूर्ण शून्यावकाश है, और हमेशा कुछ भी पनपता है, कुछ भी बीज कहाँ से निकलता है? एब्सोल्यूट नथिंग। हमने देखा है सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, और उसमें से एक थॉट आया, तो वो कुछ भी नहीं था, वो स्टेज है। और जिनके जिनके ज़िंदगी में कुछ भी आगे नहीं है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, क्या करे, कहाँ जाए, कोई भी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने 0 कर लेना चाहिए। 0 की रेमेडी भी बाद में मैं आपको बताऊंगी। 0 कर लेना चाहिए मतलब क्या? वही, हाँ, तो वो 0 की रेमेडी देखिए, हम कहेंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करें? कुछ रेमेडी भी तो बतानी होती है। आज ये रेमेडी बताने जा रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बताई है। 0, और ये कैसे करोगे? मैं तो हमेशा कोई भी रेमेडी, ट्री वाली हो, ये वाली हो, कोई भी रेमेडी ही एक्सपीरियंस करवाती हूँ अपने क्लाइंट से, और रिजल्ट्स देखती हूँ, फिर ही उसे कहती हूँ। आज आपको कहने जा रही हूँ, जिसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, और लगता है कि स्टक हो गए हैं, कुछ नहीं, तो एक पहले दिन 0 अपने पेपर पर, कोई भी नोटबुक पर 108 बार 0 लिखे, 108 बार। दूसरे दिन
2 बार 108 बार लिखे और फिर आगे जाके 42 डेज के लिए 000 लिखे, और अगर आपके काम नहीं बन रहे तो आप आके मुझे पूछना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या जैसे कई लोगों की लव लाइफ स्टक हो जाती है, उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, तो 2-4 टाइप की परिस्थिति होती है। किसी के लाइफ में कोई आता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, किसी का ब्रेक हो जाता है, तो जिसको कोई मिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उनको ये बेस्ट रेमेडी मैं बताती हूँ, जीरो। और कैसे करनी है, आप डायरेक्टली 30 भी लगा सकते हो 42 डेज, लेकिन उसके रिजल्ट मुझे कम दिखे। मुझे ज़्यादा रिजल्ट कब दिखे कि मैंने फर्स्ट डे पे 00108 टाइम पेपर, इतनी ये 2-5 पैसे वाली रेमेडी है, रुपए वाली भी रेमेडी नहीं है, और करके देखो 000 इन्फिनिट, कि इस जीरो में से ही कुछ पनपना है, मेरी ज़िंदगी में कुछ होना है, ये सोच के आप 108 बार पहले दिन 0 लिखो, दूसरे दिन 2 बार लिखो, लेकिन 2 से अटकना नहीं, क्योंकि दो ये ड्यूअल है, ठीक है, द्वंद्व हो जाता है, और फिर उसमें से चीज़ें पनपती है। याद रखना, द्वैत का सिद्धांत है, और द्वैत के बाद फिर आप 3 में जाओगे। फिर कितने दिन ऐसा करना? ये 42 डेज करना। 42 डेज। तो कोई भी रुकावटें, हर्डल्स वाले जो ग्रह है वो चुपचाप शांत हो जाएंगे और आपका रास्ता निकल आएगा। हाँ, तो ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। और जैसे आपने अलग अलग नंबर्स की बात की, वैसे अब हमारा जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है, तो उसमें भी कुछ नंबर्स का ध्यान रखना होता है कि इस नंबर का मोबाइल नंबर अवॉइड करें या इस प्रेफर करें, वो क्या लॉजिक है? कॉम्पिटेबिलिटी, देख, सबसे पहले कॉम्पिटेबिलिटी की बात आती है। अब जब हम कॉम्पिटेबिलिटी की बात करते हैं तो पहले हमें हमारा नंबर तो पता होना चाहिए कि क्या है। तो मैं एक आज बिल्कुल इजी सिस्टम, पाइथागोरन सिस्टम जो है, आप सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिख लो, और उसके सामने ABCD, फिर JKLMN, ऐसे 9 लिख लो। तो आपके उसमें जो भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनकी हर एक की क्या वैल्यू है आपको पता चल जाएगी, और फिर आप अपनी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू निकाल सकोगे। तो आप कौन से नंबर से वाइब्रेट करते हो ये आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद आपके साथ कौन सा नंबर टैली होता है, नहीं होता है, कॉम्पिटेबल है नहीं है, ये आप समझ पाओगे, तो फिर आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये नंबर अवॉइड ही करें या ये नंबर प्रेफर करें, ये तो सबके अलग अलग होता है सब। हाँ, कोई, मैं अगेन आपसे ये कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी नंबर को अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा नहीं, कभी भी डिफाइन नहीं करिए। डोंट डिफाइन। क्योंकि हर एक नंबर, हर एक जो डेट को जन्म लेता है वो उसके वाइब्रेशन अपने होते हैं, उस वाइब्रेशन में वो जीता है, उस वाइब्रेशन सारी जिंदगी उसके साथ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूँगी, आप खुद देख लेना, आपका कोई वाइब्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो वो हर बार आपकी ज़िंदगी में रिपीट होता रहेगा। आप कहीं एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपको सीट नंबर वही, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट ले रहे हो तो फ्लाइट का नंबर देख लीजिए, आपका सीट नंबर देख लीजिए, रॉ नंबर देख लीजिए, आप घर का नंबर देख लीजिए। हर जगह पे न्यूमरोलॉजी है, कहाँ नहीं है, वास्तु में है, हर जगह पे न्यूमरोलॉजी है। तो हाँ, नंबर्स गवर्न करते हैं इस दुनिया को। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, खास करके सोशल मीडिया पे, कि लोग बहुत स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, वो जब टाइम आता है 11-11, तो इसके पीछे कोई रीज़न है? इज इट रियली लकी या एक कोइंसिडेंस है क्या? 11 मतलब इज दिस टाइम लकी? मैं तो नहीं मानती हूँ। लोगों को जो मानना है माने, लेकिन मैंने 11.11 के अचानक रिजल्ट देखे हैं। ये अचानक रिजल्ट, क्योंकि 11 आप देखिए, 2 1 और 2 दोनों 2 है, और फिर अगेन 4। कुछ अचानक से हासिल करना है, कुछ पाना है, तो इट्स ओके 11-11, लेकिन 11-11 इज़ नॉट ऑलवेज लकी। हाँ, ध्यान में रखना है आपको कि एक सिग्नल भी हो सकता है कुछ गलत। हाँ, ये एक परफेक्ट पॉइंट है। और 11-11 इसलिए भी कि एक अब उसको फेथ कह सकते, कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1-1-1-1 किसी के साथ भी 1-1-1 4 टाइम्स रिपीट होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके लिए भी बहुत एग्जाम्पल है, जिनकी कुंडली में नीता अंबानी,
नीता अंबानी, उनका 111 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी लकी है, देखा ना आपने। लक्ष्मी का अवतार मानते हैं उसको। ओके, तो इस तरीके से। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने वो भी कही थी कि अपने नाम पे जैसे लोग कुछ ए ऐड करवा लेते, डी ऐड करवा लेते, इनका रियल लाइफ में इम्पैक्ट होता है कभी कभी होता कैसे है। हम देखिए, जानें? कुछ भी बात अगर आप श्रद्धा से करते हो तभी। एक पत्थर को आप पत्थर गिनते हो तो वो पत्थर ही है, और उसको भगवान मानते हो तो वो भगवान है। तो एक इंटरनल बिलीफ तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। और सबसे पहले मैंने जब ये स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी, तो मुझे नहीं लगता था कि ये कोई वर्क करता है, लेकिन मैंने रिजल्ट देखे अपने क्लाइंट को, उनकी फर्म्स के नाम में एडलेस कराया तो बहुत रिजल्ट मिले। आपका नाम आप क्या यूज़ करती हैं? JANVI, जानवी। JANVI, लेट मी काउंट। JANVI, ये शायद 20 होगा। और बर्थ डेट क्या है आपकी? August 38। या आप बहुत ही सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, दुनिया की केयर करती हो। मैं आपको सलाह दूंगी कि आपके नाम में आप एक ए ऐड कर लीजिए और फिर सक्सेस देखिए। सक्सेस भी देखिए। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने लिए भी तो इमोशनल बनो आप दुनिया के लिए हो, सबका सोचते हो, ठीक है। और 2 नंबर अच्छा है प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। मनी का भी मैं थोड़े हद तक मैं इसे मनी वाला नंबर भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये इमोशनल लेवल पे बहुत परेशान करता है। जस्ट ऐड ए, ठीक है, देखती हूँ तो 21 हो जाएगा। और जब कभी आप अगर आपका जो सरनेम ऐड करती हैं तो उसकी जो काउंटिंग होगी वो हम देख लेते हैं कैसे करनी है। करेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, क्योंकि आपके बर्थ डेट के साथ अगर वो सूटेबल होगा तो अच्छा रहेगा। ओके, सो इस तरीके से अपना नाम और उनका एक कैलकुलेशन उस पे लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब whether it works for them or not. ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मेरे पास इतने कई एग्जाम्पल है। एक प्राइवेसी की वजह से लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं अच्छे कंपनीज का नाम नहीं बताना चाहती हूँ या बड़े लोगों का नाम भी नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं कि जिनके नामों में हल्का सा चेंज करने पर वो अच्छे से चल निकले। ओके, तो ये तो इम्पैक्ट होता ही होता है। और एक मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि जैसे अधिकतर यंग लोगों की बात करें तो उनको वो एंजाइटी, डिप्रेशन या लो फील होना, ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हो गई हैं। तो इनका कोई सोल्यूशन है नंबर्स में या कुछ और करने से कि ताकि वो इमोशनली अच्छा फील करे या मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह पाए? कहीं ना कहीं अगर 2 से इनका रिलेशन आ रहा है तो आप देख लेना। अगर 2 से ज़्यादा रिलेशन कहीं ना कहीं आता है तो ये लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते इमोशंस को। तो उन्हें मैं कहूँगी कि ओम चंद्रम से नमः मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं, या फिर लिखना मेरी जो रेमेडी न्यूमरोलॉजी में मैं देती हूँ तो वो लिखने वाली देती हूँ। तो ओम चंद्रम से नम का मंत्र अगर लिखते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि 9 भी बहुत रिलेट करता है, क्योंकि 9 वाला एग्रेसिव हो जाते तो कभी कभी 9 भी इनके साथ कनेक्ट होता है, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने देखना है कि हम कौन से नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेमेडी ले सकते हैं। और स्पेशली जैसे नंबर्स की बात करें तो ऐसा होता है कि मेल्स के लिए कुछ अलग नंबर वर्क करते हैं, फीमेल्स के लिए कुछ अलग नंबर ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, या अगर विमेन को कोई प्रॉब्लम हो तो शायद ये नंबर इफेक्टिव हो, ऐसा होता है या ये चीज़ गलत है? क्या आप कहेंगे? हाँ, कुछ नंबर को फेमिनाइन माना जाता है। हाँ, जैसे कि माना जाता है 6 नंबर है, 2 नंबर है, उनको फेमिनाइन नंबर माना जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक मानती हूँ, मैंने देखा है कि मेल हो या फीमेल हो, नंबर्स तो अपना काम उसी तरह से करते हैं, ठीक है। उन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक उस नंबर से जो रिलेशन में है वो ज़्यादा होती है, दिखती है। लेकिन मैं इस ज़माने में, इस जो एक नया आधुनिक युग चल रहा है, उसमें मेल फीमेल को अलग नहीं करना चाहती हूँ। ओके, आपने 6 नंबर की बात की तो मुझे पूछा था कि उसके पीछे का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है? अरे 6 नंबर सबको आपने पूछा नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
6 नंबर मनी अट्रैक्ट करने वाला नंबर है। ओके। अगर आप जानना चाहोगे हाँ। कि मनी अट्रैक्ट करने वाला नंबर कौन सा है, तो इट इज 6। अच्छा। 6 इज रिलेटेड विथ वेनस। ठीक है, तो मनी और मनी से मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं, आराम, ये सब 6 से मिलता है। 6 लक्ष्मी है। ओके। ठीक है, शुक्र लक्ष्मी है, तो 6 नंबर सबसे ज़्यादा मनी अट्रैक्टिव नंबर माना जाएगा। वैसे 2 भी है, 1 भी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर मनी अट्रैक्टिंग नहीं है। हर एक नंबर में वो है पॉसिबिलिटीज़, इनहेरेंट वो उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन किसी चीज़ में कोई ज़्यादा होती है। ओके। तो 6 नंबर आप देख लेना, 6 नंबर वाले हमेशा जीवन में बहुत लग्जरी, अपने आप अनायास लग्जरी पा लेते हैं। आप मार्क करना, आप जब आज हम न्यूमरोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं, अपने आप अपने आसपास जब आप निरीक्षण करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ ये हो रहा है मोस्ट ऑफ लोगों में। पर जैसे आपने कहा 6 इज लाइक मनी अट्रैक्टिंग नंबर, मान लो किसी की बर्थ डेट में 6 नंबर है तो वो लकी है, मतलब कि उनको तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। पर अगर किसी को मनी अट्रैक्ट करना है, 6 नंबर बर्थ डेट पे ना हो, तो क्या कर सकते हैं? वही वाला उपाय जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, इसमें मनी अट्रैक्टिंग में मैं आंकड़े नहीं लिखवाऊंगी। देखिए, आप याद रखना, जब भी मैं रेमेडी बता रही हूँ तो मैंने सिर्फ 0 लिखने को कहा है। मैंने चंद्र के लिए बताया तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप 2 लिखिए। इसके लिए भी मैं 6 लिखिए ये नहीं कहूँगी। 0 मैं हाँ, सिर्फ लिखने के लिए तो मैं 0 ही कहूँगी। हाँ, बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर चांस मिला तो इसको भी क्लियर कर देंगे कभी, ठीक है ना। लेकिन 6 नंबर जो है, तो ये 6 नंबर के लिए आप लक्ष्मी माता की आराधना करिए, लक्ष्मी का मंत्र करिए। ठीक है, और एक दूसरी भी बात बताती हूँ, अनार का जो पेड़ होता है, ठीक है, अनार का पेड़ अगर आपके आसपास कहीं है तो उसके सानिध्य में बैठ के उसको याद, कहीं दूर भी है लेकिन आपको पता है, तो ट्री की आपको ताकत पता नहीं, वो कहीं भी वो आपसे आप कनेक्ट हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल ही वाइब्रेशन से रिसीव करता है, नहीं। ट्री के बारे में अगर जानोगे तो आप एकदम से चकित रह जाओगे, उतनी कैपेसिटी उसमें है। तो आप अनार के ट्री को कनेक्ट करके जब लक्ष्मी माता का मंत्र करोगे तो 6 नंबर आपका बेस्ट रिजल्ट देने लगेगा। या ये मत समझना कि आप 6 नंबर वाले हो तो आपको लग्जरी इजीली मिलती है, लेकिन सुख के साथ दुख के साथ ये भी देखना होता है। शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में वो अच्छी करनी है, आप लक्ष्मी माता की आराधना करिए। आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए। मैंने तो आपको ये उपाय बताया है, वो ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा रिजल्ट देता है। ठीक है, गर्म रोटी खाओगे तो जैसे बड़ा मज़ा आता है, वैसे ये जल्दी रिजल्ट देता है। तो ये करो। ओके। और जैसे नंबर्स की बात करें तो वो हमारी बर्थ डेट में होती है, पर बाकी टाइम जहाँ पूरे दिन हम एक नंबर्स से घिरे हुए होते हैं, उसका कोई रेलेवेंस होता है कि इतने बजे ये शुभ है? होता है। हर समय, देखिए समय क्या है, समय ऐसी चीज है, कोई एक पर्टिकुलर हमारे शास्त्रों में मुहूर्त बताया गया है। क्या है वो? उस समय सारी गवर्निंग जो एनर्जीज होती है वो ब्लेस करने के मोड में होती है। तो वैसा समय अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप सारे ब्लेसिंग्स इजीली पा जाते हो। तो समय तो जरूर होता है। तो उसमें भी हम कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते, राइट? ना ये नहीं कर सकते। और बाकी और कोई नंबर जिसकी कुछ ऐसी कुछ स्पेशलिटीज हैं जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहें? बी इट एनी नंबर या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर जो शायद लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में पता होना चाहिए, ऐसा कुछ? जैसे मैं आपको कहूँगी, ठीक है, आप 3 हो, ठीक है, अभी टोटल हमने बनाया नहीं। वो जब बनाएंगे मैं अभी आपको एक, हाँ नहीं व्हाटएवर, आपका पूरा अगर नाम लेते हैं तो वो अगर आपका कंडक्टर नंबर अलग आता है तो वो, अब आज हम इतनी ही बात करेंगे। तो ये जो है 3 है, ठीक है। 3 नंबर उसकी कॉम्पेटेबिलिटी या 3, 6 और 9, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत टिपिकल नंबर है, लेकिन मैंने देखा है कि 3 वालों को 6 कभी कभी सूट नहीं करता है। वो बस ज्ञान वगैरह में रह जाते हैं, लग्जरी में मुश्किल होती है। तो 3 और 6 ये दोनों एक दूसरे के बड़े
दुश्मन माने जाते हैं। 3 देवगुरु बृहस्पति का है, 6 दैत्य गुरु शुक्र का है। दोनों अपने आप में बड़े हैं, दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से अपने ज़िंदगी में कनेक्ट करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं ना कि जहाँ ज्ञान है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ ज्ञान नहीं। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज तो इंसान इतना पावरफुल हो गया है, इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि 3-6 को कैसे गवर्न करना है, कैसे कोरिलेट करना है, समझ गया है। ओह इंटरेस्टिंग। या तो 3-6 की जैसे ऐसे कोई 3-6-9, हाँ 3-6 कहते हैं ना 6 जो है ना, तो 3 भी उसका दुश्मन है, 9 भी उसका दुश्मन है। ओके। तो अब आप सामने बैठिए, इसीलिए 3 बार 3 बार के- पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको देख के आ रहा है। तो ऐसे कोई ऑपोजिट नंबर्स हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं या शादी के लिए कर रहे हैं? तो जैसे अपना जो बर्थ डेट है और उनका है, वो मतलब कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो शायद ऑपोजिट्स हैं? ये बहुत सारे अपोजिट ऐसे है, जो बहुत ही हम combination बहुत सारे अपोजिट है। एक ही कॉम्बिनेशन हम देखेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल तो हम नहीं दे पाएंगे। 1 और 8, ओके। हाँ ये अपोजिट है। 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है। आपने कथाएं भी सुनी होगी, सूर्य पुत्र शनि देव। शनि सूर्य के पुत्र है, लेकिन वो साथ में रहते नहीं। और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं नरेंद्र मोदी का मानती हूँ, लेकिन उन्होंने दोनों को पचाया है, सूर्य शनि को। ग्रेट पर्सन। और हम लकी है कि नरेंद्र मोदी इंडिया से है, इंडिया को बिलोंग करते हमारे नेता हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और बाकी एक बात मैं थोड़ी सी, हाँ ये साल मुझे उनके लिए कुछ इतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा इमोशनल लेवल पर, ओके थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक ही इज़ रनिंग 50, तो हाँ 24 चल रहा है, तो 74। तो ये नंबर जो है वो उनके बेसिक नंबर के साथ थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर मैच नहीं होगा। अगर वो जीतते नहीं जीतते हैं ये बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल लेवल पर इस साल मोदी जी को थोड़ा हर्ट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। 2024 की बात करें तो ऑलरेडी अब 4 महीने तो खत्म हो चुके हैं, जी। बाकी का जो मतलब ये साल है वो कौन से नंबर्स के लिए शायद ये बहुत अच्छा रहेगा, या यू नो इट माइट लाइक बी अ बैड टाइम फॉर सम? ये 8 नंबर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जिनकी बर्थ डेट में 8 आता हो, 8 आता है, ठीक है, लेकिन हर बार बेस्ट रहेगा ऐसा नहीं। या तो बहुत कुछ अच्छी घटनाएं, या ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है, ठीक है। 6 के लिए भी मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी में पूरा टोटल ऐसे नहीं देखती हूँ। 2024 को लोग एज ए 8 देखते हैं, मैं एज ए 8 नहीं देखती हूँ। मैं 24 भी कंसिडर करती हूँ, 2 भी कंसिडर करती हूँ। तो 24 को जब मैं कंसिडर करती हूँ तो 2 और 4, तो चंद्र और राहु, तो ये जो कॉम्बिनेशन इस साल में बन रहा है, दोनों मिला के शुक्र बनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो शुक्र वाले इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देश दुनिया हर जगह में देखो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स है। आप पॉलिटिकली देखो, लोगों के मन को देखो, एटमॉस्फेयर को देखो, हाँ हर चीज़ पे, इवन इकोनॉमिकल लेवल पर देखो। करेक्ट। हाँ, ये मैं सोचती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक ईयर है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 2025 जब आएगा, तब जो 7 वाले होंगे उनके लिए दी बेस्ट ईयर मैं कहती हूँ। 2025 के लिए अभी से ही मतलब, हाँ, 7 नंबर विल बी। हाँ। इससे हम बात करते हैं 7 नंबर पे, बिकॉज अभी तक हमने 7 का जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात नहीं किया। उस पर बताइए जरा कि 7 अच्छा नंबर है क्या? बहुत अच्छा, इसको लकीएस्ट नंबर मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, लकीएस्ट तो ठीक बात है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। लकीएस्ट इस मामले में हम मान सकते हैं कि ये 7 नंबर वाले लोग दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया में नहीं रहते हैं। और 7 नंबर जब इनके साथ पॉजिटिव होता है तो ये टॉप पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? 7 नंबर किसका है? केतु। केतु को क्या बोलते हैं? केतु को बोलते हैं फ्लैग। और फ्लैग कभी आपने ज़मीन पर देखा है, नीचे देखा है? फ्लैग हमेशा टॉप पर होता है, ठीक है ना। फिर से मैं नरेंद्र मोदी जी को बीच में लाती हूँ। 1 और 7 बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन उनका है, तो इसीलिए तो टॉप पर गए हैं।
इंटरेस्टिंग। और जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी पे ना शायद विश्वास है या उनको पता नहीं कि कहाँ से इसको समझे या शुरू करें, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें कौन सी होंगी जो उनको शायद ध्यान रखनी चाहिए या उनको समझने में बेहतर हो? इसीलिए हम सबसे पहली बात, एकदम से तो न्यूमरोलॉजी समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप एक उसमें शेल्डियन, पाइथागोरन, ऐसे 2-4 सिस्टम हैं जिसे समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं पाइथागोरन इजी समझती हूँ जनरल पब्लिक के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, अपना क्या नंबर है, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर क्या होता है? जिस डेट को आप जन्मे हो वो आपका ड्राइवर, वो आपकी ज़िंदगी को ड्राइव करता है, सारी ज़िंदगी आपकी उस पाथ पर आप चलते हो, ठीक है। और कंडक्टर नंबर वो सपोर्ट करता है। कंडक्टर नंबर कैसे निकालोगे? आपकी पूरी बर्थ डेट, ठीक है। तो वो पूरी बर्थ डेट की जो टोटल, आपकी बर्थ डेट, आपकी मंथ डेट और आपकी ईयर की डेट, ये तीनों का टोटल करके वो आपका कंडक्टर नंबर होता है। तो एक बार आपका ड्राइवर नंबर कौन सा है या कंडक्टर नंबर, इस ड्राइवर और कंडक्टर को हम मूलांक नंबर या भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड बेस नंबर ऐसे भी कह सकते हैं। जिस नंबर से आप, जिस नाम से बुलाना चाहो, ये आप पहले समझ लो। ओके। तो फिर आप आगे क्या करना है सोच पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जब भी हम शायद रेंटेड या फ्लैट में रहते हैं या खुद का घर लेते हैं, उस सब का एक नंबर होता है, उस पे कोई ऐसा नंबर है जो शायद हमें ध्यान में रखने चाहिए? आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। इसमें भी मैं अगेन कहूँगी कि आपके साथ आप कितना भी ध्यान रखोगे, डेस्टिनी आप ये मेरी बात, डेस्टिनी लगभग आपको, आप जिस नंबर पे वाइब्रेट कर रहे हो या कनेक्शन है आपका, उसी नंबर पे ले जाएगी। आप अपने आसपास, मेरे पास तो बहुत हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन डेस्टिनी आपको वहाँ ले जाएगी। अगर वो आपके साथ सुटेबल नहीं है तो उसको चेंज करना ये आपका पुरुषार्थ है। आपको जो नंबर मिले हैं, इट इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। डेस्टिनी को कैसे ठीक करना है ये आपका पुरुषार्थ है। तो यही तो हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वास्तु, ठीक है। वास्तु में भी नंबर का इम्पोर्टेंस मैंने देखा है। जो लोग 4 नंबर से जुड़े हैं, उनका घर 4th फ्लोर पे होता है या उनकी साउथ वेस्ट एंट्री होती है या साउथ वेस्ट कट होता है। ये पक्का है, मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ। और कोई कहे कि न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ज़िंदगी में कहाँ पर कितना है, ये अगर आप देखना चाहो तो ये बस ये एक एग्जाम्पल आप देख लो। 4 का कनेक्शन राहु के साथ, एंट्री के साथ, कुछ ना कुछ, अगर एंट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उनके घर के बाहर आपको पीपल का पेड़ दिख जाएगा या फिर आपको लाइट का खंबा, जहाँ पे सारे वो मीटर वगैरह लगे हुए होते हैं, जहाँ पे एनर्जी का केओस होता है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ देखने मिलेगी। और ये मैं हजारों लोगों के घर देखने के बाद, न्यूमरो वास्तु की इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कह रही हूँ कि ये एक एग्जाम्पल। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये मैं एक सटीक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये 100% सही आपको देखने मिलेगा। तृष्णा जी, अभी हमने बातचीत में बहुत सारे नंबर्स कवर किए, बहुत सारी चीज़ें कवर की, तो भी ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कि कवर नहीं हो पाई, जिस पे हमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए? बीट एनी नंबर और बीट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, बर्थ डेट और शुभ मुहूर्त, एनीथिंग जो शायद। हमने बर्थ डेट तो कवर कर लिया है, शुभ मुहूर्त भी कवर कर लिया है। मेरे ख्याल से तो अभी कुछ नहीं बाकी रह रहा है। अगर कुछ रह रहा है तो हम नेक्स्ट एपिसोड में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने नंबर्स पे, न्यूमरोलॉजी पे बात की। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए और गुफ्तगू के लिए देखते रहिए विमेन सोशल कॉर्नर। थैंक यू।